फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपी पीसीएस 1। आज हम लोग समीक्षा अधिकारी के हिंदी टेस्ट की संख्या 1 का वीडियो डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। ऑप्शन ए दे रखा है, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। बी दे रखा है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं। डी ऑप्शन है, विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन होगा, विशेषण शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है सरपंच, बी पांचवा, सी प्रपंच, डी पहुंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पांचवा। अगला प्रश्न है, अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, हमें यह काम नहीं करना चाहिए। बी, इस समस्या का हल मेरे पास है। सी, लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। डी है, मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। निम्न में से बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ये सही है, ठीक है, इसीलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है, तूने कहाँ जाना है। ऑप्शन बी है, श्री कृष्णा के अनेकों नाम हैं। सी ऑप्शन दे रखा है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। डी ऑप्शन है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो है ऑप्शन बी, वह एक विदुषी महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंगोछा तद्भव का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि अंगोछा का तत्सम बताना है आपको। तो अंगोछा का तत्सम होता है अंग प्रोच्छा, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन दे रखा है, पन्ही शब्द का तत्सम रूप क्या है। पन्ही का तत्सम रूप होता है उपानह, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द निम्न में से क्या है। अपूर्णांक बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चय संख्या बाधक वाचक विशेषण या तुलनात्मक विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण, यानी कि आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो विशेष्य होगा वो होगा आपका सागर, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है। आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदती, कुमुदुनी, कुमुदनी या कुमुदुनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अनुग्रहित। अगला प्रश्न दे रखा है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्योत्सना। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव बताना है। 16 क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रगट। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, उन्मूलन का विलोम होता है। तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हंस का पर्याय नहीं है चक्रांश, जिमूत और सूर्य आत्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिमूत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है उसका चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
पोतुः, बहु, वधु, पुत्र, वधु, ये सभी बहु के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन दे रखा है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। तो देखिए, पहाड़, पर्वत और पुस्तक, यही एक ऐसा समूह है जो सही नहीं है, बाकी सारे समूह सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव बताना है, तो घड़ा आपका तद्भव शब्द है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है मंद, तीव्र, प्रखर, क्षीण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मंद। अगला प्रश्न दे रखा है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दे रखा है तर्क सम्मत, दूसरा है तर्क संगत, सी ऑप्शन दे रखा है तकावी, और डी ऑप्शन आपका दे रखा है तटस्थ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तर्क सम्मत। इसके बाद 24 क्वेश्चन दे रखा है, चनाक शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो चना का तत्सम होता है चणाक, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है। दीर्घ सूत्री का अर्थ होता है धीमी गति से कार्य करने वाला, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन है, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, सी ऑप्शन दे रखा है आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, डी है बच्चे समझदार हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 28 क्वेश्चन है, उद्यत का विलोम क्या है। तो उद्यत का विलोम होता है विनीत, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो इसका सही जो युग्म है वो है आपका संयुक्त और वियुक्त, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं ये बताने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें 4 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयत, लोचन और वंदना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयत, लोचन। अगला 32 क्वेश्चन है आपका, जिसमें विलोम कौन सा युग्म सही नहीं है विलोम का वो बताना है। अमावस्या, पूर्णिमा, आचार, अनाचार, गुप्त, मुक्त, कुटिल और सरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुप्त और मुक्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 33 क्वेश्चन है, आवर्तक का विलोम है। आवर्तक का विलोम होता है विवर्तक, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है वो है आपका पुलोमजा, यानी कि डी आपका करेक्ट होगा। अगला है, मूक का विलोम शब्द क्या है। मूक का होता है वाचाल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए दे रखा है, जिसका इलाज कठिन हो, असाध्य, बी ऑप्शन दे रखा है, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, सी दे रखा है, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्यय, जो इतिहास लिखे जाने युग के युग से पूर्व का हो तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37 क्वेश्चन दे रखा है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। कौन सा विलोम सही दे रखा है तो वो है आपका ऑप्शन बी कृपण और दाता। अगला प्रश्न दे रखा है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। षटपद, मधुकर, अली, प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी प्रभाकर। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है। तो ये देखिए, कमल, जलज, पंकज, सरोज ये सही है। पुष्प का है कुसुम, फूल, सुमन, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं। सरस्वती को गिरा, भारती, वाणी तीनों कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य जो दे रखा है वो दिवस, याम, वासर ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जो आपका होगा वो गलत होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन जो है आपका, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द है, यानी कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाएगा वो बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिक्त। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए शब्द क्या होगा। तो
व्याकरण, व्याकरणिक, व्याकरणिक और व्याकरणी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो है आपका ऑप्शन ए व्याकरण। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42 क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने के प्याले को चषक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस एक वर्ग में शुद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कामपाल जो है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला 45 क्वेश्चन दे रखा है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो गतानुगतिक शब्द को कहा जाता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अगस्त्य। इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 47 क्वेश्चन है, अनुभाव किसे कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, जिसके हृदय में भाव जागृत हो। बी ऑप्शन है जिसके प्रति स्थायी भाव उपजित हो। सी है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को। डी ऑप्शन दे रखा है चित्त में उठने वाले मनोविकारों को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होता है। तो वर्तिका का तद्भव रूप होता है बत्ती, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है। कंकड़, कृष्ण, शिक्षा, दही। तो डी ऑप्शन यानी कि दही आपका तद्भव है। गांठ का तत्सम रूप कौन सा है। तो गांठ का तत्सम रूप होता है ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, 51वां क्वेश्चन है, जिसमें वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। बी है यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। सी ताज़ा गन्ने का रस यहाँ मिलता है और ताजी गन्ने का रस यहाँ मिलता है। डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है। तो बहुव्रीहि की शुद्ध वर्तनी होती है बहुव्रीहि। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, यानी कि सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, हल्दी का तत्सम बताना है। तो हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म दे रखा है अवश्याय और ओस, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 56 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है अभिजात। अभिजात राजा का पर्यायवाची नहीं है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद 58 क्वेश्चन है, समष्टि का विलोमार्थी है। समष्टि का विलोम आरती जो शब्द है वो है व्यष्टि, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद 59 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों में विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध युग्म बताना है उन्मुख, विमुख, रित, अनृत, गत, अनागत, मंद, द्रुत। इसका गलत होगा आपका गत, अनागत, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची कूलंकषा नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आज हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को वीडियो डिस्कशन कर लिया है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।